हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ब्यूटी द डिवा। और मैं आज भी आप लोगों के साथ एक सीरियस कंडीशन पे बात करने आ गई हूँ। वो जो आज की जो टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है एक्चुअली अग्रेशन, डिप्रेशन और जो है नेपोटिज्म और जो है रैगिंग के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो में कुछ टॉपिक मैं हाईलाइट करूँगी जो कोई एक ही सिचुएशन पे नहीं है, जो बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, बहुत सारे बच्चे के साथ होते हैं, बहुत सारे नॉट ओनली स्टार्स बट ऑल्सो इन आवर रेगुलर लाइफ पे भी वो किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ती है और वो मेरी लाइफ में किस तरह से इफ़ेक्टेड हुई हूँ मैं भी। तो आज मैं उसी के बारे में आपके साथ बात करूँगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो क्या हुआ, मैं तभी 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो रानाघाट के एक रिनाउंड स्कूल में मैं पढ़ती थी। ये एक बंगाली मीडियम ही था, पर क्या था, इसमें एंट्रेंस देना पड़ता था। और उससे भी ज़्यादा एक बात, उससे भी इम्पोर्टेंट एक बात, उस टाइम पे इस स्कूल में भर्ती होना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस स्कूल में सभी नहीं भर्ती हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत 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 जो एक्सट्रीम वाली एग्ज़ाम होती है वो देना पड़ता था। तो मैं स्कूल में एंट्रेंस देके मेरी लिस्ट में नाम आए और मैं भर्ती भी हो गया। तो क्या हुआ, एक दिन मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में जब थी, तो तब भी मैं बहुत ही मतलब क्या बोलूँ आपको, सीधे साधा टाइप की लड़की थी। ठीक है, तो सीधे साधा टाइप की लड़की थी, तो इसलिए मुझे ये लव शव वगैरह इसमें या फ्लर्टिंग वगैरह इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम मैं नहीं लूँगी। तो वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड थी। तो उसने क्या किया, मेरे साथ एक धोखाधड़ी किया। तो उसको मेरी एक रिलेटिव पसंद था, तो इसलिए उसने क्या किया, उस समय उसमें मेरी तरह वो इतनी सीधे साधा नहीं थे, वो बहुत छली वली करते थे। तो उसने क्या किया, एक लव लेटर लिख के मेरी और एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से मेरी स्कूल बैग में वो डाल दिया। ठीक है, तो मुझे तो पता नहीं था। टिफ़िन टाइम पे वो इस उसको दे दिया और उसके बाद उसे डाल दिया गया मेरे बैग में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे तो टिफ़िन टाइम में नहीं पता था कि मेरी बैग में, मैं तो टिफ़िन खा रही थी। तो मैं बालकनी में जाके टिफ़िन खाती थी नेचुरली। तो स्कूल में बालकनी में मैं टिफ़िन खा रही थी और टिफ़िन टाइम के बाद मैं जब रूम में लौट आई, तो उसके बाद मुझे पता चला कि उसके बाद भी मुझे पता नहीं था कि मेरे बैग में कोई भी लेटर वगैरह कुछ है। तो टिफ़िन के बाद जब मैं बैग से खाता और पेन को निकाला, तो तब क्या हुई, मैं फर्स्ट बेंच पे थी और वो जो लेटर था वो बैग से गिर गया, जो मुझे तभी तक मेरे ख्याल में नहीं आया। तो मैम ने वो देख लिया था। देखने के बाद मैम क्या करी, उसको उठाया और खोल के देखा कि वो एक लव लेटर है। तो उस स्टैंडर्ड में लव लेटर इज़ नॉट ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। तो इसलिए मैम ने क्या किया, मुझे बहुत डांटा। पर मैं तो बहुत सीधा साधा टाइप की लड़की थी। तो मैंने मैम को बोला कि ये मेरी जो हैंडराइटिंग है ये मेरी नहीं है, किसी ने मेरे बैग पे डाल दिया है, तो आप प्लीज़ जस्टिफाई कीजिए कि किसने ये डाला है। तो मैम ने मेरी बात नहीं सुनी, उसने हेडमिस्ट्रेस को भी बोल दिया था। तो उसके बाद मेरे ऊपर जो टॉर्चर हुई, किसी ने भी ये जस्टिफाई नहीं किया कि क्या वो हैंडराइटिंग मेरी थी या वहाँ पर जो नाम लिखा था क्या उस नाम से क्या मेरी कोई संबंध थी या नहीं थी। कोई भी नहीं ये देखा। सब ने क्या देखा, सिर्फ यही देखा कि मेरे बैग से एक लेटर निकला था।
उस लेटर में क्या था क्या नहीं था, या उस लेटर में जिस जिस कैरेक्टर था उस कैरेक्टर से मेरी क्या संबंध थी, उसने ये नहीं देखा। तो उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। तो मैं घर आ गई और उसके बाद मम्मी को सब कुछ बोला। तो कि मम्मी ये मेरे साथ हुआ है। तो मम्मी भी बहुत क्या बोलूँ, मम्मी भी बहुत एंग्री हो गई थी। उसने बोला कि ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगी और तुम्हारी मैम के साथ बात करूंगी। तो मम्मी बहुत सपोर्ट किया उस टाइम, मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, क्योंकि मम्मी को पता था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी कि लव लेटर वगैरह ये तो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मम्मी मुझे स्कूल मम्मी के साथ ही मैं जाती थी, और स्कूल से जब छुट्टी होती थी मम्मी के साथ ही मैं घर लौटती थी। तो मम्मी ने उस टाइम पे हेडमिस्ट्रेस के साथ बात करने का कोई मकसद ही नहीं मिला, उसने बात ही नहीं किया। पर दिन ब दिन जब माने आई मीन रेगुलर बेसिस पे क्या होता था, रेगुलर ही कोई ना कोई मैम आती थी और मुझे बहुत इंसल्ट करती थी। किसी भी फ्रेंड को मेरे साथ बैठने में वो सब मैम मिलकर मना कर देती थी। तो ये मेरे ऊपर एक डिप्रेशन टाइप का एक क्या बोलूँ, डिप्रेशन टाइप का माइंड मेरे ऊपर वो उस समय पे मैं बहुत ही छोटी थी। ये प्रेम वगैरह कुछ करने में, मैं लव वगैरह तो मुझे समझ ही नहीं आता था। तो उसके बाद भी मेरे ऊपर एलिगेशन डाल दिया गया कि मैं ये सब किया। मैं बार बार बोल रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप प्लीज़ मेरी हैंडराइटिंग चेक कीजिए कि इस हैंडराइटिंग से मेरी या कोई मेरी रिलेट है कि नहीं है। पर उसने चेक नहीं किया। दिन ब दिन मेरे साथ उसने बहुत ख़राब उसने आचरण किया था। बहुत सारे टीचर्स आते थे, सब टीचर्स आते थे और मुझे बहुत डांटते थे और मुझे इंसल्ट करते थे सबके सामने, और मुझे कहते थे कि आप लास्ट बेंच पे बैठो, किसी के साथ बात नहीं करना। सबको बोल देते थे कि इस लड़के के साथ बात नहीं करना तुम्हें। कोई भी अगर उस लड़की के साथ बात करेंगे तो उसे डांट पड़ेगी, वो बहुत ख़राब हो जाओगी, वो आप भी ख़राब हो जाओगी। तो ऐसा वाला उसने बात बोलती थी मेरे बारे में, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और जब मैं स्कूल से निकल कर ट्यूशन जाती थी तो तभी भी सभी मुझसे बात नहीं करता था। मैं एक साइड पे बैठती थी और सभी और दूसरी एक साइड पे बैठता था। सब एक ग्रुप था जो ग्रुप मिलकर मुझे बहुत 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 बुरी तरह से इंसल्ट करता था। गार्जियंस भी इंसल्ट करता था, और उसकी जो स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स की जो मम्मी पापा है वो भी मेरे साथ अच्छी व्यवहार नहीं करती थी। और जो स्टूडेंट्स था, मेरी फ्रेंड्स था, वो कोई भी मेरे साथ अच्छा नहीं व्यवहार करती थी, बहुत घटिया व्यवहार करती थी। तो इससे मेरे दिमाग में बहुत आई वॉज़ वेरी मच स्ट्रेस्ड एट दैट टाइम। तो मैं मम्मी को बोला था कि मुझे स्कूल नहीं जाना मम्मी, मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे ट्यूशन भी नहीं जाना था। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे। तो मैं यही कहूँगी, तो ये जो हादसे की जो एक क्या बोलूँ, ये जो सभी जगह पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, सभी जगह चल रही कि सुशांत सिंह राजपूत इज़ नो मोर। एंड उसके बारे में जो हादसा हुई है, अगर वो सुसाइड करते हैं तो फोर्सफुली करते हैं। कौन उसे फोर्स किया, किसके वजह से उसने सुसाइड किया, किस सिचुएशन पे आके वो सुसाइड किया, ये तो बहुत एक बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगा कि ये जो एक घटना, ये जो एक दुर्घटना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सुशांत की लाइफ में नहीं है। ये बहुत सारी कॉमन सुशांत की, और बहुत सारी कॉमन नॉट ओनली एक सुशांत, बहुत सारी सुशांत की ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इस तरह से ह्यूमिलेट होते हैं। मैं भी हुई थी उस टाइम पे ह्यूमिलेट, जो मुझे अभी याद आया कि हाँ, मुझे भी तो ह्यूमिलेट करा गया था। तो सभी मुझे भी बहुत ह्यूमिलेट करते थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि मुझे ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत कि अगर मम्मी उस जगह पे उसके साथ होती थी, तो उसकी मम्मी तो नहीं है इस दुनिया में, तो अगर मम्मी होती थी तो
वो उसको संभाल पाता था। तो जिस तरह से मेरी मम्मी ने मुझे संभला कि ये मत करो, वो मत करो, ये ठीक नहीं है। मैं लिटरली मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना है। आई वॉन्ट मुझे नहीं जीना, मुझे शांति चाहिए लाइफ में। हर दिन स्कूल में जाकर इस तरह से ह्यूमिलेट होना, इस तरह से सभी मुझे एक साइड पे कर देती थी और इस तरह से मेंटली अटैक करती थी। तो ये बहुत बुरी तरह से मेरी सर पर असर पड़ी थी, नॉट ओनली इन स्कूल बट ऑल्सो इन ऑन द, क्या बोलूँ, वो ट्यूशन जाके भी मेरे साथ ऐसा होता था। तो मुझे क्या लगता है कि हम सभी को ये खबर, सुशांत सिंह राजपूत की खबर आज या कल एक दिन ना एक दिन तो बंद हो जाएगी, पर फिर से और भी एक हादसा हो सकती है। तो मैं भी एक मम्मी बनने जा रही हूँ, तो मुझे भी डर लगती है कभी कभी कि अगर मेरी बेबी को भी स्कूल में ऐसा हो तो न जाने वो उसके मन में क्या चलेगा, न जाने वो क्या करना चाहेगी, न जाने उसके दिल पर कैसा बुरा असर पड़ेगा इसका भी। तो यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस जो चल रही है इस क्या बोलूँ, इस नेपोटिज्म या इस जो एक साइड पे कर देना, ये सब तो हम नहीं, कभी भी नहीं बंद कर सकते हैं, कभी भी नहीं। हर जगह पे ये सब चलता रहेगा, चलता रही है अभी तक, और ये भविष्य में भी चलता रहेगा। तो इसको तो हम नहीं बंद कर सकते, पर प्लीज़ वी शुड अलर्ट इन एवरी टाइम, बिकॉज़ मैं भी अभी स्टडी कर रही हूँ इसके बारे में कि अगर मेरी भी बेबी को ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कोई अगर ऐसा करे स्कूल में या किसी भी परिस्थिति में, तो उससे कोई अफेक्टेड वो नहीं हो। तो इसको लेकर मैं बहुत अब से ही कॉन्शियस हो रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी अगर उस समय नहीं होता तो मैं भी आज इस दुनिया में नहीं होती। मैं भी सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहती थी उस टाइम पे। तो आई वॉज डिस्ट्रॉयड एट दैट टाइम, टोटली डिस्ट्रॉयड एट दैट टाइम। तो मैं भी बोलूँगी, ये जो एक सुशांत की कहानी है, ये कोई एक सुशांत सिंह राजपूत की कहानी नहीं है, ये सभी घर में होती है और वी शुड बी मोर कॉन्शियस अबाउट इट। हम सभी को और भी कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ जगह पे जिसकी कुछ लोग की ज़्यादातर राज चलती है। ये राज तो हम नहीं बंद कर सकते हैं, पर हमारी तरह जो कॉमन पीपल है उसको भी थोड़ी बहुत जगह मिलना चाहिए, उसको भी थोड़ी बहुत तो स्पेस मिलना चाहिए कि ये कुछ कर पाए, ये कुछ बोल पाए। इसको भी रिनाउंड स्कूल में पढ़ने का हक है। तो ये तो सभी को अच्छा कुछ मिलना तो सभी को चाहिए। किसी एक अच्छा को एक्सेप्ट करके और दूसरी को नहीं मिलेगी, ये तो नहीं हो सकता। तो मैं यही बोलूँगी सभी मम्मी को या सभी फैमिली को कि आप सभी आपकी फैमिली के जो हर एक इंसान है उसके साथ अटैच रहिए। उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस सब को थोड़ी बहुत ज़्यादा अटेंशन दीजिए कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रही है, आपके मम्मी के मन में क्या चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टार की स्टोरी नहीं है, मैं बार बार ही कह रही हूँ, ये हर एक कॉमन पीपल की स्टोरी है जो मेरे साथ भी हुआ है, जो मुझे भी लगता है कि इसके बाद मेरे साथ फिर से हो भी सकती है। और जब आपके बच्चे के साथ ये होगा तो आप अगर सोचिए कि आपके बच्चे के मन में क्या बीत सकती है। और एक बात कि कभी भी आपके बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए कि वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में, आप क्यों नहीं है। इस तरह से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, हर एक इंसान सब कुछ में तो अच्छा नहीं हो सकता। कुछ बच्चे को पढ़ाई अच्छा लगता है, कुछ बच्चे को नाचना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे को गाना अच्छा लगता है। तो वो क्या पसंद करती है, प्लीज़ उसको नोटिस कीजिए और उसके ऊपर फोकस कीजिए।
ये नहीं कि आपके बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसके लिए उसे मारना पड़ेगा, उसको डांटना पड़ेगा। उसको कंट्रोल में रखिए, ये तो सही बात है, पर उसके ऊपर एक स्ट्रेस मत डालिए कि देखो वो पढ़ाई में अच्छा है, तुम क्यों नहीं हो। तो प्लीज़ आज की जो टॉपिक है तो इसके बारे में ही था, मुझे लगा। तो ये एक डिप्रेशन जो होती है, डिप्रेशन मैंने पिछली जो मेरी वीडियो था उसमें भी मैंने बोला कि डिप्रेशन की कोई कारण नहीं है, डिप्रेशन खुद ही एक कारण है। तो आप जब किसी को भी आपको लगता है कि इसको ये बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलिए। और आपके साथ भी कोई अगर हादसा हो रही है तो उसको डिप्रेशन में मत लो, उसको स्ट्रांगली लो और क्यों हो रही है इसको समझो कि मेरे साथ ये क्यों हो रही है और खुद के बारे में कॉन्शियस रहो। और ये सुसाइड करना कोई भी एक क्या बोलूँ, कोई भी एक समाधान नहीं है। सुसाइड कोई भी एक सलूशन नहीं है। सुसाइड मत करो और खुद को समझो, खुद से प्यार करो। ये मत सोचो कि कोई मुझे बोला कि मुझसे ये नहीं होगा तो मुझसे ये नहीं होगा। आपसे भी ये हो सकती है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। हम सब लोग मेरे अंदर जो है आपके अंदर भी वो ही है। तो ऐसा मत सोचो कि आप नहीं कर सकते हो और हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 ऐसा मत सोचो, सुसाइड अटेम्प्ट मत करो। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी ये वीडियो इसलिए ही मुझे लगा कि बनाना चाहिए कि हम सभी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, हम सबको कॉन्शियस रहना चाहिए सभी के बारे में। मुझे भी, मेरे मम्मी पापा, मेरी बेबी, मेरी हस्बैंड, सबके बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए और उन सबको भी मेरे बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। तो यही बोलना था। सब जगह पे ही नेपोटिज्म है और ये चलता रहेगा। और ये जो हमारी दुनिया है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो प्लीज़ 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 डिप्रेशन में नहीं जाने का है हमें। किसी को भी डिप्रेस्ड नहीं होना है। डिप्रेशन को, अगर आप डिप्रेशन में चले भी गए हो तो प्लीज़ उसको सीरियसली लो और डॉक्टर से बात करो और प्लीज़ खुद को समझो, खुद से प्यार करो। तो यही बोलना था मुझे। तो आज के वीडियो यहीं पे ही मैं ख़त्म कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो को, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपके मन में भी मैं जो आज बोली वो सभी बातें अगर सच्ची लगी हो तो दिल से एक लाइक कर देना। और आप मुझसे भी शेयर कर सकती हो। मुझे अगर लगे तो आपकी ये स्टोरी, आप भी मेरे साथ कोई इस टॉपिक में कोई भी स्टोरी अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को बहुत सारे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।